असल दावा करता है कि आज से 10 साल पहले एलियंस ने उसका अपहरण किया था। तब से वो शराबी हो गया था और एलियन से बदला लेने की खुन्नस में रहता था। वो अपने बच्चों को लेकर अपने साथियों के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकला था। जब रसल देखता है कि स्टीव ने एक एलियन को धूल चटा दी है तो वो स्टीव से खुश होकर उसे भी अपने साथ ले लेता है। स्टीव ने उड़ान भरते हुए उसी जगह से थोड़ी दूर एरिया 51 के सीक्रेट बेस को देख लिया था जो किसी नक्शे में भी नहीं था। वो उन सबको अपने साथ उस बेस की तरफ ले जाने लगता है। उधर दूसरी ओर राष्ट्रपति का हवाई जहाज भी एरिया 51 बेस पर लैंड हो जाता है। वे सभी सतह से 24 मंजिल नीचे बने एरिया 51 के खुफिया रिसर्च लैबोरेटरी में जाते हैं जहां पर वैज्ञानिक रूसवेल में मिले एलियंस शिप के अवशेषों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं पर वे लोग रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओकेन से मिलते हैं। ओकेन उन्हें एलियंस का वो नायाब शिप दिखाता है जो 40 साल पहले रूसवेल में क्रैश हुआ था। वे लोग तभी से उस शिप की उन्नत तकनीक को समझने में लगे थे, लेकिन अब तक वे उसे दोबारा स्टार्ट करने में नाकाम रहे थे। पर ओकेन बताता है कि जब से एलियन धरती पर आए हैं तभी से उस शिप ने अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि उस शिप को मदरशिप से पावर मिल रही है। ये बताने के बाद ओकेन सभी को उन एलियंस के दर्शन करवाता है जो उस एलियन शिप में मौजूद थे। उनमें से 2 एलियंस तो उस क्रैश में ही मारे गए थे और तीसरे ने उसके 2 हफ्ते बाद लैबोरेटरी में दम तोड़ दिया था। ओकेन बताता है कि वे एलियंस भले ही इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत हैं, पर उनका शरीर इंसानों से भी ज्यादा नाजुक है, इसलिए वे हमेशा एक मजबूत बायोमैकेनिकल कवच के अंदर ही रहते हैं जिससे उन्हें मारना आसान नहीं होता। ये एलियंस भी इंसानों की ही तरह देखते और सुनते हैं, लेकिन उनमें सबसे खास बात ये होती है कि वे टेलीपैथी यानी कि दिमाग की शक्ति से बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओकेन आगे बताता है कि वे एलियंस इंसानों की तरह गर्मी और सर्दी महसूस करते हैं और ऑक्सीजन पर ही जिंदा रहते हैं। पृथ्वी का वातावरण उनके रहने के बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए वे इस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। उन एलियंस के बारे में जानकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। राष्ट्रपति डेविड की काबिलियत को देखते हुए एलियंस की टेक्नोलॉजी को समझने का सारा जिम्मा उसे ही सौंप देते हैं। उधर दूसरी ओर स्टीव भी बाकी लोगों के साथ उस अधमरे एलियन को लेकर एरिया 51 में पहुंच जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ओकेन अपनी टीम के साथ मिलकर उसका ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। वे डरे सहमे जैसे ही उसके बायोमैकेनिकल कवच को उतार रहे होते हैं तभी अचानक वो एलियन जोर से चीखता है, जिससे डर के मारे उनका कलेजा ही मुंह को आ जाता है। इतने में ही वो एलियन अपनी आंखें खोलता है और ओकेन को अपने सामने देख टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगता है। वो पूरे ऑपरेशन रूम में तबाही मचा देता है और सारे डॉक्टर्स की निर्मम हत्या कर देता है, पर वो रूम लॉक होने के कारण एलियन वहां से बाहर नहीं निकल पाता। इतने में ही राष्ट्रपति और बाकी सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि एलियन ने ओकेन को अपने शिकंजे में कस लिया है। वो टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में घुस जाता है और अपने शब्द उसकी जुबान से बोलने लगता है। वो लगातार खुद को आजाद करने की मांग कर रहा होता है। ये देखकर राष्ट्रपति उससे समझौता करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एलियंस इंसानों से सुलह कर लें तो वो दोनों ही इस पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। हालांकि एलियन सुलह करने से साफ इनकार कर देता है। जब प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि वे लोग हम इंसानों से चाहते क्या हैं, तो इस पर एलियन बड़ी निर्ममता से कहता है कि उन्हें इंसानों की मौत चाहिए। ये कहकर वो एलियन अब राष्ट्रपति के दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सुरक्षा बल उस एलियन को गोलियों से भून कर रख देते हैं। एलियन जब राष्ट्रपति के दिमाग में घुस रहा था तब उन्होंने भी एलियन के दिमाग को पढ़ लिया था, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि ये एलियंस टिड्डों की तरह भारी तादाद में अंतरिक्ष में घूमते हैं और पृथ्वी जैसे ग्रह से प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के बाद उस ग्रह को नष्ट कर देते हैं। ये जानने के बाद राष्ट्रपति के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो उन एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने का आदेश जारी कर देते हैं। वहीं स्टीव को यकीन होता है कि जैस्मीन अब भी जिंदा होगी, इसीलिए वो मिलिट्री के नाक के नीचे से एक हेलीकॉप्टर चुराकर उसे ढूंढने निकल जाता है और खुशकिस्मती से जैस्मीन उसे सही सलामत मिल जाती है। वहीं सर्वाइवर्स के दल में राष्ट्रपति की पत्नी भी मौजूद होती है जो बुरी तरह से जख्मी है। स्टीव उन सभी को लेकर एरिया 51 पर वापस आ जाता है। उसके बाद सुरक्षा बल न्यूक्लियर हमला शुरू करते हैं। उनके जेट्स उस एलियन शिप के बेहद करीब जाकर उस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल दाग देते हैं, जिससे इतनी तबाही मचती है कि सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। सबको इस बात पर यकीन था कि न्यूक्लियर मिसाइल से एलियन शिप जरूर तबाह हो गई होगी, लेकिन जब धुएं के बादल छटते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी न्यूक्लियर मिसाइल भी उस एलियन शिप का बाल तक बांका नहीं कर पाई थी।